ये 10 अप्रैल 1988 का दिन था। पुलिस वालों ने, सिक्योरिटी वालों ने रोक लिया कि आप आगे नहीं जा सकते। मुझे पूछा कहाँ के रहने वाले, मैंने कहा फलान जगह का। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ, तो ये फिल्में इनको वापस दे दो और छुपा कर निकल जाओ यहाँ से। ये 10 अप्रैल 1988 का दिन था। सुबह मैं अपने बेटे को, जो सर सैयद स्कूल में पढ़ता था, उसको छोड़ने के लिए लियाकत बाग तक उसकी बस आती थी, उसको मैंने बिठाया। उसके बाद मैंने, चूँकि मैं राइटर न्यूज़ एजेंसी के साथ काम करता था एज ए स्टिंगर, और साथ में फ्रंटियर पोस्ट अखबार जो पेशावर से छपता था उसके साथ था, तो मैं उसको बस पे बिठा के फिर मैंने सोचा कि अब मैंने कुछ फ़िल्में वगैरह, ये कलर फिल्में लेनी थी कवरेज के लिए, तो वो मैं लेने के लिए वारिस खां स्टॉप गया। वहाँ से एक दुकान थी, वहाँ से लिए। उसके बाद मैं वहाँ से कोई तकरीबन 10 बजे या पौने 10 बजे होंगे, मैं वहाँ से निकला हूँ। तो गाड़ी पे मैंने जब बैठने लगा तो उधर से जैसे ऐसे मिसाइलों की और रॉकेट लॉन्चरों की बारिश होने लगी, और लोग जो है ना अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगे। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट करके जब मैं सेंटर अस्पताल पहुंचा तो वहाँ पे मुझे पुलिस वालों ने, सिक्योरिटी वालों ने रोक लिया कि आप आगे नहीं जा सकते। लिहाजा हम, चूँकि हम फ्रंट फुट पे जो है ना, हमारा काम यही होता है कि अच्छी से अच्छी और मौके की जो तस्वीर है वो ली जाए। तो मैंने वहाँ गाड़ी पार्क की एक तरफ, तो मैं वहाँ से पैदल ही चल पड़ा। जब 6 रोड पे पहुँचा तो मैंने उधर भी, उन्होंने कहा कि पैदल भी नहीं जाने दे रहे थे। मैं खैर 6 रोड के अंदर जाके, तो वहाँ से पहले जहाँ लड़कियों का कॉलेज है वहाँ एक गली है, वहाँ से मैं कहा चलता हूँ उधर ओजड़ी कैंप की तरफ, क्योंकि वो लोग इतने, हॉस्पिटल के बाहर लोग सारे अफवाहें फैला रहे थे कि इसराइल और इंडिया ने हमला कर दिया ओजड़ी कैंप के ऊपर। तो मैं वहाँ से उधर जाने नहीं दे रहे थे। फिर वो मुख्तलिफ अफवाहें फैल रही थी कि ये हो गया वो हो गया, तो ऊपर से मिसाइल रॉकेट लॉन्चर वो गुजर रहे थे। खैर मैं वो उधर से 6 रोड पे गया हूँ। मैंने सामने देखा कि लड़कियों का कॉलेज था, लड़कियाँ इधर उधर भाग रही थी, और जूते बेचारी बच्चियों के कोई 150-200 जूते ऐसे पड़े हुए थे। मैंने उसकी तस्वीर पहले बनाई। फिर मैंने वो वहाँ से, मैं अंदर से गली से होके निकला वहाँ पे जाके जिधर ये अब नवाज शरीफ पार्क है, इधर वहाँ मैं गया हूँ। तो वहाँ सामने मैंने देखा कि हर कदम पे, एक कदम पे कहीं पे रॉकेट लॉन्चर पड़ा हुआ, कहीं पे क्लैशिनकोव पड़ी हुई, कहीं पे मिसाइल पड़ा हुआ है। जो मिस्ड थे वो चल तो गए, मगर वो अपना वो सिस्टमेटिकली नहीं चले, उनका फ्यूल सिस्टम जो था वो नकारा हो गया, मगर फटे नहीं थे। इस तरह के बड़े बड़े मिसाइल। खैर मैं वहाँ से होता हुआ, मैं अंदर पोल्ट्री फार्म होता था, वहाँ से अंदर घुस गया, और हज़ारों की तादाद में मुर्गियाँ वहाँ मरी पड़ी थी। खैर मैं अंदर घुस गया। फिल्में शिल्में, वो जहाँ वो डंप था, जहाँ से वो ऊपर ब्लास्ट हो रहे थे और वो निकल रहे थे रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल या जो भी थे, वो सारा बारूद ऊपर फट रहा था। तो मैंने खैर वहाँ कोई 2-3 फिल्में वो बनाई। जब वापस आने लगा डोक बाबू अरफान की तरफ से, ये जो स्टेडियम के साथ है, उस वक्त स्टेडियम नहीं होता था इधर, वही कोई इनके पोल्ट्री फार्म होते थे या जो भी होता था। मैं बाहर आने लगा हूँ, गली में गया हूँ, तो आगे सिक्योरिटी एहलकारों ने, मैं मेजर साहब से, उन्होंने रोका कि कौन हो, क्या कर रहे हो। मैं कहा जी ये मैं तो साफ़ी हूँ, मैंने कार्ड दिखाया। उसके बाद उन्होंने कहा वो फिल्में दे दो। मैंने कहा जी फिल्में मैंने तो नहीं ये चलाए, मेरा तो काम ही यही है, कोई वाक़या होता है तो उसकी मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं फिल्में दे दो। वो जब मैं बात कर रहा था तो उसने खैर मुझे पूछा कहाँ के रहने वाले, मैंने कहा फलान जगह का। तो उन्होंने कहा अच्छा
चलो मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ, तो ये फिल्में इनको वापस दे दो और छुपा कर निकल जाओ यहाँ से। खैर मैं वहाँ से निकला हूँ, ये मैं, अब मेरे पास गाड़ी तो थी नहीं, मैं निकला हूँ ये जो अब है I8, इधर से निकला हूँ I8 से, और मैं किसी से लिफ्ट लेके मैं जा रहा था, तो आगे एक मेरा कलीग जो दूसरा राइटर में ही फोटोग्राफर था, मुजम्मल पाशा, वो किसी कब्र के साथ लेटे हुए थे कब्रिस्तान में। तो वो मैंने मोटर बाइक देखी, मैं कहा मोटरसाइकिल तो उसी की है। मैंने जाकर देखा, मैंने कहा मुझे वो जिससे मैं लिफ्ट में, मुझे उतार दो। जब मुझे उतारा तो उन्होंने जनाब मुझे मैंने कहा पाशा साहब क्या? कहता यार इधर मसाइल इतने आ रहे हैं, मैं तो इधर ही लेट गया हूँ, तो आपने बनाया कुछ? मैं कहा जी बहुत कुछ बनाया, आप मेरे साथ आ जाए। मैं उसके साथ मोटर बाइक के बैठ के ऊपर हम पहुँचे वहाँ पे। पहले मुस्लिम गए, मुस्लिम से हम राइटर में सारा इंतज़ाम होता था, कलर फोटोग्राफी को डेवलपिंग वगैरह करने का और प्रिंटिंग करने का हमारा अपना इंतज़ाम था, वहाँ जाके हमने बनाए। फिर मैंने अपने फ्रंटियर पोस्ट के लिए शाम को कोई 6:30 बजे इधर बस से बैठा, मैं फिर पेशावर गया, क्योंकि एडिटर साहब मेरा गेट पे इंतज़ार कर रहे थे, अजीज़ सिद्दीकी साहब। तो ये उसके बाद फिर वो तस्वीरें कुछ 7-8 छपी। तो सबसे एक बेहतरीन तस्वीर जो थी वो ये थी कि एक मिसाइल के साथ एक फ़ौजी बूट पड़ा हुआ था, वो पता नहीं किस जवान का था, मुझे आज तक नहीं वो भूला। बहरहाल तो ये था, ये सारा ओजड़ी कैंप वाला माजरा जो मैंने आंखों से देखा। न्यूज़ वीक में वो सारी स्टोरियाँ छपी हुई। उसके बाद वहाँ जो देखा, जब लोगों को पड़े हुए हैं, मरे हुए लोगों को, और सैकड़ों की तादाद में बच्चियाँ उस वक्त कोई पीर वदाई की तरफ, को पनाह की खातर कोई बहाने, उनको गाइड ही नहीं किया स्कूल वाले ने या किधर जाना है, कि सब अफरा तफरी के आलम में निकल गई बेचारी। कईयों को लोग कोई उस तरह के अबाश लोग ले भी गए, वो बाद में दस्तियाब हुई। मगर हमने देखा कि वो उस दिन मैंने देखा कि ऐसे था जैसे क़यामत का मंजर है, क़यामत का समय है। तो हर तरफ अपनी जान बचाने के लिए लोग भाग दौड़ कर रहे थे, कोई किसी का पूछ ही नहीं रहा था। हस्पताल की नर्सेज थी वो बाहर मरी रोड के ऊपर, कोई इधर भाग रही थी, कोई उधर भाग रही थी। ये क़यामत का समय था वो।